हाय गाइस, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके दिमाग में चल रही उलझन कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से हमें कौन सी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि 1 मई से इंडिया के अंदर 18+ वालों के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जो कोविड वैक्सीन लगवाएंगे और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि इनका वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं कुछ एक्सपर्ट्स की राय और एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए रिसर्च के अंदर जो थ्योरी है मैं उसकी मदद से आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि आप कोवैक्सीन या कोविशील्ड में से कौन सी वैक्सीन ले या इन दोनों में से कौन सी वैक्सीन आपके लिए बेटर रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको कोवैक्सीन के बारे में समझा देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसमें अंदर ये अपने बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं कि कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी किसी मृत कोरोना वायरस से बनाया गया है। इसके लिए भारत बायोटेक ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट किए गए कोरोना वायरस के एक सैंपल का इस्तेमाल किया है। जब यह वैक्सीन लगाई जाती है तो ये इम्यून सेल्स मृत वायरस को पहचान लेती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में लगती है। वैक्सीन की 2 डोज 4 हफ्तों के अंतराल पर दी जाती है। इसे 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर की जाती है। तो यह है कोवैक्सीन। अब इसे सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ आपको कि कोवैक्सीन के अंदर कोरोना के ही एक छोटे से सैंपल मतलब डीएक्टिवेटेड वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। वो अपनी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर करता है तो ह्यूमन बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव होता है और उस वायरस को नष्ट कर देता है। जब नेक्स्ट टाइम पर अपने बॉडी के अंदर कोरोना वायरस का जब भी प्रहार होगा तो ह्यूमन बॉडी उसके खिलाफ पहले से ही रेडी रहेगी, तो बहुत जल्द ही वो उसे नष्ट कर देगी और इससे कोरोना संक्रमण को नहीं हो सकता है। तो ये तो थी कोवैक्सीन की बात। मैं आपको बताता हूँ कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रही है। यह वैक्सीन आम सर्दी जुकाम वाले वायरस के एक कमजोर रूप से बनी है। इसे मॉडिफाइड करके एक कोरोना वायरस जैसा दिखने वाला बनाया गया है, मगर इससे बीमारी नहीं होती है। जब वैक्सीन लगती है तो वह इम्यून सिस्टम को किसी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। यह वैक्सीन 2 डोज में 4 और 12 हफ्तों के अंतराल में लगती है। इसे भी 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में स्टोर किया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड का बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि कोवैक्सीन के अंदर हम कोरोना के ही एक छोटे से वायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो डीएक्टिवेटेड वायरस है। ह्यूमन बॉडी के अंदर वो आगे डेवलप नहीं हो सकता है और डिफेंस सिस्टम तैयार होता है, जबकि कोविशील्ड के अंदर आम सर्दी जुकाम वाले वायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे एक कोरोना जैसा दिखने वाला बनाया गया है और ह्यूमन बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है। तो ये तो थी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डिफरेंस वाली बात। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सी वैक्सीन है बेटर, दोनों में से कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है। तो इनका भी एक रिसर्च का डाटा है जो मैं आपके सामने शो करा रहा हूँ कि भारत बायोटेक ने 3 मार्च को फेज 3 ट्रायल के नतीजे जारी किए थे। दावा था कि कोवैक्सीन 81% क्लिनिकल एफिशिएंसी दिखाएगी। ये वैक्सीन ट्रायल के दौरान सेफ पाई गई थी और किसी वॉलंटियर में सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। मतलब कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 81% शो हुई थी और किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स किसी भी मरीज के अंदर नहीं देखे गए थे। हालांकि आम सर्दी जुकाम हो सकते हैं, उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो और कोविशील्ड के बारे में ये लिखा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने इंटरनेशनल ट्रायल में वैक्सीन 90% तक असरदार पाई गई थी। वो 81% थी और ये 90% थी। इतनी एफिशिएंसी तब मिली जब लोगों को आधी डोज पहले और फिर फुल डोज दी गई थी। मतलब 2 फेज के अंदर आपको डोज दी गई थी, फर्स्ट टाइम आधी डोज एंड सेकेंड फुल डोज। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक वैक्सीन किसी तरह के अस्वीकार्य साइड इफेक्ट्स पैदा नहीं करती है, मतलब इसी के भी कोई साइड इफेक्ट्स है नहीं। अब बात आती है कि दोनों में से कौन सी वैक्सीन का आप चयन करें, कि कौन सी वैक्सीन आप रजिस्ट्रेशन के टाइम हम चूज करें। तो लेसेंट ने कहा कि कोवैक्सीन 2 तरह के बूस्टर यूज करती है। ऐसे में ये बाकी इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 टीकों के मुताबिक बेहतर साबित हो सकती है। चीन की 2 कंपनियों ने इसी तरीके से टीके को बनाया है, इसी तरह के टीके बनाए हैं, मगर उनमें से एक ही बूस्टर है। हालांकि कोविशील्ड से इसकी तुलना नहीं हो सकती क्योंकि दोनों अलग अलग बेस पर बनाई गई है और दोनों में से कौन सा टीका ज्यादा बेहतर है इसका पता हमें इम्यून रेस्पॉन्स पर लंबी रिसर्च के बाद ही चल सकता है। मतलब हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन हमें ज्यादा असरदार है या कौन सी बेहतर है, पर अगर कोरोना के लिए दोनों वैक्सीन बनाई गई है तो दोनों में से कोई सी भी वैक्सीन लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करेगी।
नेक्स्ट स्लाइड पर है कि क्या पहली डोज कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड की ले सकते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसा करने पर आपके शरीर के अंदर और कुछ भी हो सकता है। तो ये थी कोरोना वैक्सीन के ऊपर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो इंडिया में अवेलेबल वैक्सीन है। उनके ऊपर जो आपके दिमाग में भ्रांति थी वो शायद दूर हो चुकी है, क्योंकि आप दोनों में से कौन सी भी वैक्सीन ले, दोनों ही आपके एंटीबॉडी डेवलप करने का काम करेगी और दोनों की डोज जो है सेम ही लेनी है। जैसा पहले कोवैक्सीन की ली तो दूसरी डोज भी आपको कोवैक्सीन की लेनी है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मददगार भी हुआ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।